हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे नीट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टोल्यूइन। तो टोल्यूइन की स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बना सकते हैं। इस टाइप से होती है। एक होती है इसमें बेंजीन रिंग होती है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होते हैं, जैसा कि बेंजीन फॉर्मूला होता है। और टोल्यूइन के लिए ऊपर CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम और होते हैं। तो हर एक सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है। और किसी भी बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सभी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो इनमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। किसकी बात हो रही है? डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो इनमें तो क्या हो जाएंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और बाकी है ही सिंगल बॉन्ड में तो सिग्मा होते ही हैं। कुल मिलाकर रिंग में हो गए 6, और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो कितने हो गए? 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड है। और ये 3 क्या है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इनमें भी सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कितने हो गए? 15 सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं? डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा। 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छा टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो हमें देखना है। ऑप्शन ए, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज फॉर ईच ऑर्बिटल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या रखते हैं, इक्वल एनर्जी रखते हैं, उनमें एनर्जी डिफरेंस नहीं होता, सेम एनर्जी के होते हैं कंप्लीटली। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर हाइब्रिडाइज्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उतनी ही संख्या में, उतने ही नंबर्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वही क्या बनाएंगे, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते। डी, द ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जीज अंडरगो हाइब्रिडाइजेशंस। तो डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, ऑलमोस्ट एनर्जी उनकी सेम होती है। तो हमारा राइट आंसर विल बी सेकंड होगा, बी। नेक्स्ट 56,
Which of the following molecules is formed by sp2 hybrid orbitals? sp2 hybrid से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? तो CH4 में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। sp3 क्या होगा? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CO2 में क्या होगा? आउटर मोस्ट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते ही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के साथ कार्बन की। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? कार्बन के पास डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2। लोन पेयर कार्बन के पास क्या है? 0, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? sp। 2 के लिए क्या होती है? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ज्योमेट्री होती है उसकी लीनियर। तो CH4 में तो कैसा है? CH4 में sp3 है, CO2 में sp है, और BF3 में क्या कैसा होगा? आप जानते हैं, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 फ्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग, लोन पेयर 0। 3 के लिए होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? तो राइट आंसर क्या होगा? BF3 होगा, जैसे हम देख ही चुके हैं। BEF2 में क्या होगा? ये लीनियर होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप से। बेरिलियम का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 सिग्मा के लिए क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो राइट आंसर BF3। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। Atomic orbitals of carbon in carbon dioxide are। अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन किस प्रकार के होंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का आउटर मोस्ट में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे 2। तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा होगा, 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। राइट आंसर विल बी C। Question number 58. Which type of hybridization is shown by carbon atoms formed from left to right in the given compound? गिवन कंपाउंड का एक्रिलोनाइट्राइल है, इसमें देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन। हम इजीली देख सकते हैं ईच बॉन्ड हैज ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड।
तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सभी में तो सिग्मा बॉन्ड होना ही है, बाकी कितना होता है, 5 बॉन्ड होता है। तो सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने बचेंगे, डबल बॉन्ड में एक होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 होंगे, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 6 सिग्मा 3 पाई। राइट आंसर क्या होगा अपना, पूछा क्या है, सॉरी, पूछा ये कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा है इसमें, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय कार्बन एटम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पोजीशन क्या हमें बतानी है। तो इस कार्बन के पास आप देख सकते हो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 डबल बॉन्ड में एक होगा, 1 2 3 के लिए होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर 0 है। इस कार्बन के पास क्या, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp2 होगा। और इस कार्बन के पास क्या है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा, जब 2 सिग्मा बॉन्ड जब 2 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, लोन पेयर, सॉरी sp। तो sp2 sp2 sp हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, ऑन हाइब्रिडाइजेशन of 1s and 3p orbitals we get, तो 1s ऑर्बिटल और 3 क्या है, p ऑर्बिटल, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ओरिएंटेशन क्या होगा इसमें, टेट्राहेड्रल होता है। तो टोटल कितने बनेंगे, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक 1s और 3p, तो 4 ऑर्बिटल्स होंगे विद टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन, 3 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे। राइट आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द मोलिक्यूल्स लाइक bromine pentafluoride and xenon oxyfluoride are square pyramidal in shape. What is the type of hybridization shown in these molecules? So bromine pentafluoride BRF5, तो दोनों हेलोजन है। हेलोजन के आउटर मोस्ट में आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन 2 5 और 2 7, 7 हो गए। 5 फ्लोरीन एटम के साथ हम शेयरिंग दिखा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 लॉन पेयर बचेगा, तो यानी 5 सिग्मा 1 लॉन पेयर, टोटल नंबर कितने हो गए, 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और d2 sp3। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, XeOF4, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो जीनोन के आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में होते हैं, इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें 4 के साथ तो हम क्या दिखा देंगे,
हैलोजन की शेयरिंग दिखा देंगे। फ्लोरीन एटम है 4। ऑक्सीजन एटम बनाता है डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ पर कितने होंगे टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इनमें से एक क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। टोटल 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। टोटल नंबर कितने आ रहे 6 के लिए होगा वही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following shows dsp2 hybridization and a square planar geometry? SF6 सल्फर के आउटर मोस्ट में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन के साथ क्या हो जाएगी शेयरिंग हो जाएगी, क्या होंगे 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन 6 के लिए क्या आता है sp3d2 आता है, यानी dsp2 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड अभी हमने देखा है, इसके लिए भी कौन सा आता है sp3d2 आया था, तो ये भी नहीं है। PCl5 फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5Cl के साथ क्या दिखा देंगे शेयरिंग होगी। PCl5 लोन पे 0 बचेंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे। 5 सिग्मा बॉन्ड के लिए ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो ये भी क्या हमारा आंसर नहीं होगा dsp2 वाला। बचा कौन सा टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन, कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें निकिल 28 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d8 4s2। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है इसकी 2+, चार्ज 2- है। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, 4 साइनाइड आयन है, तो कितना होगा इसका -4 होगा, इक्वल में 2-। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, निकिल की क्या है x मान लो, इसका होता है कितना -4 हो गया, साइनाइड का -1 होता है, 4 के लिए -4 हो जाएगा। आयन पर चार्ज कितना है -2, साइड चेंज करेंगे, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का होगा, प्लस के 4 -2 कितने बचेंगे प्लस के 2 बचेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है निकिल 2+, यानी आर्गन तो है 3d8 4s0 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, लॉस हो रहा है, तो 4s0 इन 4 ऑर्बिट है वो क्या वैकेंट है 4p 4d।
D8, डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3D, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे क्या है? 4s वैकेंट, 4p वैकेंट। अब क्या, 4 साइनाइड आयन है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। इनसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। वीक लिगेंड होते इनकी पेयरिंग नहीं कर पाते, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इनकी पेयरिंग होगी। तीन तो पहले से ही पेयर्ड थे, ये दोनों भी पेयर हो जाएंगे और एक ही ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। ये वैकेंट हो जाएगा 5वां ऑर्बिटल। 4s है ही, और 4p क्या है? वैकेंट है ही। हमें कितनी सीटें चाहिए? 4 चाहिए, क्योंकि CN4 है। 4 CN लिगेंड की तरह है, तो लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वैकेंट d ऑर्बिटल्स में, तो यहां डोनेट करेंगे 4 साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन्स का। तो 1 2 3 4 ये क्या होंगे? एस है, DsP। P में कितने? 1 2 ऑर्बिटल्स, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक तो क्या d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर 4 क्या है? DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो कैसे शेप बना लेते हैं? स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल इनमें कितना होता है? 90 डिग्री। तो टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट सेकंड आयन में क्या है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा?